हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और ये दिन है आज मतलब मंडे। और इससे पहले मैंने मॉर्निंग का एक व्लॉग शेयर कर दिया था, उसके बाद शाम से फिर मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि इस व्लॉग से ना मेरे फिर ऐसा हो जाएगा ना, आज का वीडियो कल चला जाएगा, कल का परसों, तो मतलब रूटीन बना रहेगा। इसीलिए मुझे एक दिन में 2 व्लॉग शूट करने पड़े हैं। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा है 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा होगा और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चाय वगैरह मैंने ले ली थी, चाय पानी शाम की हो चुकी है। हस्बैंड ड्यूटी में थे और मैं ही खेलने चला गया है, तो बस मैं अपने काम पर लग गई हूँ। और मैं ना ऐसे ही इसी तरीके से करती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है ना तो कोशिश करती हूँ कि मतलब जो एक्स्ट्रा काम है उनको कर लूँ। और अब ना मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी मतलब घर की साफ़ सफाई। छोटे छोटे मतलब काम करूँगी, एक साथ नहीं पूरे घर को क्लीन करूँगी, क्योंकि त्यौहार भी आएंगे। हमें त्योहारों से पहले अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि त्यौहार हम आराम से मना सकें। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं उसी में अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। तो आज आपके साथ थोड़ा क्लीनिंग वाला रूटीन भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये काम किया है, क्योंकि ये ना मैंने मलाई जमा रखी थी घी बनाने के लिए, और इसको मतलब 3-4 दिन हो गए थे और दोबारा मलाई इकट्ठी हो गई, पूरा एक भगोना भर गया छोटे वाला मलाई से। और पहली वाली अभी ये रखी थी ऐसे ही। तो आज मैंने इसको सुबह मॉर्निंग में निकाल के रख दिया था। मैंने सोचा था सुबह ही बना दूँगी, बट ऐसा हुआ कि मैं मतलब मेरे पास टाइम नहीं रहा, फिर मैं कामों में लगी रही और कुछ याद भी नहीं रहा था मुझे इसको करने का। तो अभी शाम को मैंने ये चलाई है और ये ना एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी, तो इससे घी पिघल रहा था। थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो उससे अच्छा होता है। और जो डायरेक्ट मैं पहले मलाई से घी बनाती थी ना, जैसे मतलब उसको मैं दही डाल के जमाती नहीं थी, डायरेक्ट बना लेती थी, मुझे पता नहीं क्यों वो घी इतना ठीक नहीं लगता। जैसे हम मलाई को गर्म करके और उसमें मतलब दही वगैरह डाल के जमाते हैं ना, तो जब घी निकालते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने फिर से इसी तरीके से स्टार्ट कर दिया है घी बनाना। तो मैं इसको पहले मतलब निकाल के फ्रीज से और गर्म करती हूँ मलाई को, फिर उसमें मैं दही डालती हूँ पूरी रात अच्छे से, जैसे हम दही जमाते हैं वैसे जम जाती है। फिर मैं इसे 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद मैं घी निकालती हूँ। और सच बता रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। 2 मिनट से 2 मिनट में आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। और मैं हफ्ते में 1 बार चलाती हूँ। एक बार अगर आप इस तरीके से मलाई मतलब ज़्यादा दिन की स्टोर करोगे तो उसमें स्मेल हो जाती है, बट जैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप घी बना लो, बहुत ही फ्रेश मतलब मट्ठा निकलता है, छाछ उसमें से। तो मैंने यहाँ मतलब मलाई को चला दिया और घी निकाल के मैं रख दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि कल गरम करूँगी, क्योंकि आज मुझे फिर से मलाई जमानी है, क्योंकि दूसरा वाला जो बर्तन रखा था मलाई के लिए वो पूरा भरा हुआ है, भर गया है फिर से, तो उसको भी गर्म करना था। फिर मैंने मतलब ये गर्म कर ही दिया था, मैंने सोचा छोड़ो कल का कल देखा जाएगा, इसको मैं गर्म ही कर देती हूँ। फिर एक बर्तन और रखना पड़ेगा घी का, एक मतलब इसका छाछ का हो जाएगा, तो इस तरीके से 2-3 बर्तन हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं गर्म कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरा घी निकाल लिया और 8 दिन की मलाई में बहुत अच्छा खासा घी निकलता है मेरा। और मतलब 1 महीने में 3 केजी के लगभग घी निकल आता होगा, ज़्यादा ही निकल आता, कम नहीं है, बहुत अच्छा मतलब दूध मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने ये घी निकाल के रख दिया और छाछ को रख दूँगी फ्रीज में। जब कुछ काम होगा छाछ का तो मैं उसको वो यूज कर लूँगी। तो यहाँ देखो कितना सारा मक्खन निकला है, और मैं आपको यही दिखा रही थी कि बहुत सारा मक्खन निकला है। तो उसके बाद फिर मैंने मलाई गरम करने के लिए रख दी थी। मलाई गरम हो रही है जब तक मैं काट लेती हूँ अपने लिए पपीता। और नवरात्रों का 3रा दिन है और व्रत चल रहे हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पपीता रखा हुआ था इसको खा लेती हूँ। तो बीच में मैंने इसको काट दिया है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा मतलब मलाई गरम हो रही थी जमाने के लिए, जब तक मैंने अपना पपीता काट के रख दिया है। और अब ना मैं उसको मलाई को गर्म हो चुकी है, उसे मतलब उसमें दही डाल के रख दूँगी। उसको मैं कल सुबह मतलब फ्रीज में रख दूँगी, रात भर भारी रहेगा और अच्छे से जम भी जाएगी। और ये पूरा भगोना भर गया था, मैं बता रही थी आपको। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूँगी अपने जो भी मतलब शाम के जो मेरे जैसे काम होते हैं धीरे धीरे उनको। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी। एक मतलब सिस्टर हैं, उनका कमेंट था कि मतलब आप यूपी से हो, मथुरा से हो, फिर भी आप राधे राधे नहीं बोलती हैं।
तो वहाँ के लोग ज़्यादातर ऐसे राधे राधे बोलते हैं। हाँ डियर, ये सच बात है, क्योंकि वृंदावन और कृष्ण जी का जन्म ये सारी चीज़ें वहीं हुई हैं, तो इसीलिए वहाँ मतलब ज़्यादातर ऐसे उनके मतलब कृष्ण भगवान को ज़्यादा माना जाता है, राधा जी को ज़्यादा माना जाता है। बट मैंने ऐसे कभी बोला नहीं है, पर आप कह रही हैं तो ट्राई करूँगी। अब मैं कल से वीडियो स्टार्ट करूँगी तो राधे राधे बोला करूँगी। और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे मतलब ये सब बोला, बताया, बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपको ये पता है कि मैं मथुरा से हूँ और यूपी से हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कमेंट, और कल से मैं ट्राई करूँगी, मतलब आपकी बात को याद रखूँगी। व्लॉग स्टार्ट होगा उस टाइम पे। तो चलिए, मैं यहाँ अपना जो भी मलाई वगैरह थी वो सारी चीज़ें करके आ चुकी हूँ किचन से, और मुझे अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ कपड़े लत्ते देख लेती हूँ। और ये वाले दोनों बॉक्स हैं ना, मैं इनको मतलब आज क्लीन करूँगी अच्छे से। तो इनके सारे कपड़े वपड़े निकाल के और मैंने फिर से अच्छे से जमा दिए थे और पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए ज़्यादा नहीं। और इसके बाद मैं इस वाली टेबल को करूँगी साफ़। तो ये वाली टेबल है ना, इसमें बहुत सारा मतलब कचरा पड़ा हुआ है। फिर मेरा पूजा वाला टाइम हो गया था 6:30 पौने 7 के लगभग। मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर देती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं लगी रहूँगी इन सब कामों में। और हमें ना अपने काम टाइम टू टाइम करने, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा उसी टाइम पे हमें छोटी छोटी क्लीनिंग करनी है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट लें कि मतलब आज थोड़ी सी ये काम कर लिया, वो कर लिया, और इसी तरीके से देखना आपका पूरा घर साफ़ हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ मैंने शाम की पूजा आरती, जो भी मतलब नवरात्रों में दोनों टाइम की आरती पूजा होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं रात का डिनर भी बना दूँगी, जो मतलब डिनर में बनेगा वो सारी चीज़ें मैं बना के रख दूँगी। और फिर बाद में ही लगूँगी मैं, क्योंकि हस्बैंड तो 9 बजे आने वाले थे और मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था क्लीनिंग करने के लिए। तो इसीलिए मैंने प्लान बना लिया था कि सबसे पहले मैं अपना पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखूँगी जो भी एक्स्ट्रा काम है। तो उसमें जो रैक थी ना जो मुझे साफ़ करनी है, उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, पूरा भरा हुआ है वो। तो मैं आज उसमें से जो आलतू फालतू की चीज़ें वो सारी निकाल दूँगी। और दीपावली पे यही होता है सबके घर में ज़्यादातर ऐसे, क्योंकि मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना घर में एक्स्ट्रा। और सच में दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें घर का हर एक कोना साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई कोना ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ हमारे झाड़ू पोंछा नहीं जाने चाहिए, मतलब डस्टिंग वस्टिंग करनी चाहिए, पूरा मतलब एरिया लेना चाहिए, घर का एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहिए। तो वहाँ पूजा हो चुकी थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो आज मतलब मैं बनाऊँगी ये लौकी वाली खीर। बनानी तो मुझे ये थे समा के चावल वाली खिचड़ी, लौकी डाल के और ये सब, बट नमक नहीं था व्रत वाला, सेंधा नमक। और मैंने बोला था मार्केट जाने के लिए, वो गया नहीं। और मौसम इतना ख़राब हो रहा था कल हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम हो रहा था बारिश का, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने भी उसको ज़िद नहीं किया, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, बच्चे को कहाँ भेजती। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो कोई नहीं, आज ये बना लेते हैं, कल देखते हैं, कल बना लेंगे व्रत में। और व्रत में हम एक टाइम मतलब नमक खा लेते हैं, जो व्रत वाला नमक आता है सेंधा नमक। और अभी तो खाया नहीं है, आज मतलब तीसरा दिन हो गया तो नहीं खाया, दूसरा दिन है, ये कल का व्लॉग है। तो ये मतलब तो हो गया था, तो नमक नहीं खाया था। और उसके बाद मैंने फिर लौकी की खीर बनने के लिए रख दी। बस क्या करती हूँ मैं लौकी की खीर इस तरीके से बनाती हूँ, सबसे पहले मैं दूध को बॉईल कर लेती हूँ, और उसके बाद अलग कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के और मतलब लौकी को एकदम मतलब सॉफ्ट होने तक भून लेती हूँ उसे, मतलब सब्जी की तरह मतलब डाल दो और अच्छे से बॉयल हो जाएगी वो उस घी में ही। और उसे आप बीच बीच में चलाते रहो। मैं थोड़ा सा एक बार भूल गई थी, काम में लग गई, थोड़ा सा लग गई थी, बट उससे टेस्ट चेंज नहीं हुआ था बिल्कुल भी, और अच्छे से हमारी लौकियाँ गल चुकी थी। और जो दूध बॉयल किया था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लौकी की खीर बिल्कुल भी ना फटे, गर्म दूध डाल के और बस थोड़ा सा बॉयल आ जाए उसके बाद बंद कर दो, और आप जैसा मीठा खाते हो चीनी वगैरह उसमें ऐड कर दो, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उस दूध का भी, तो ऐसा लगता है जैसे मावा पड़ा हुआ हो। तो हमारी खीर बन रही है, जब तक मैंने यहाँ घी को भी गर्म कर दिया था, और इसे डिब्बे में छान कर भर दूंगी मैं। और इसको ना मैं ढक्कन लगा के नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी गर्म घी है और गर्म घी में कभी ढक्कन बंद करके नहीं रखना चाहिए।
इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूंगी, इसलिए मैंने जाली से ढक के रख दिया है। और जो बचा हुआ उसमें घी था, मैंने दबा दबा के उसमें नहीं छाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल भी उसमें छाछ का कोई भी कण जाए, क्योंकि वो स्टोर रहता है घी काफ़ी टाइम तक, और मेरा घी साल 2 साल के लिए आराम से चलता रहता है, कोई मतलब ऐसे दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छे से घी रखा रहता है। तो घी ठंडा हो रहा है, जब तक मैंने यहाँ कर दिए चीनी ऐड खीर में। तो चीनी डाल दी है और उसके बाद मैं बस थोड़ा सा और इसको उबालूंगी और बंद कर दूंगी अपना हीटर। तो यहाँ इंडक्शन को कर दिया बंद, और घी को मतलब घी भी बन गया और खीर भी बन गई, ये सारी चीज़ें हो गई तैयार। अब मैं यहाँ रख देती हूँ स्वीट पोटैटो बॉईल होने के लिए। शकरकंदी लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा लगे हाथ इनको भी बॉईल कर लेती हूँ, खाने का मन होगा फिर खा लेंगे, फ्रीज में रख दूँगी बॉईल करके, क्योंकि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, ऐसा कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं ऐसे काम कर लेती हूँ। फिर से आ गए हम अपने क्लीनिंग वाले रूटीन पे, जो हमको घर की साफ़ सफाई करनी थी उस पर। तो सबसे पहले मैं ये वाली टेबल ना पूरी खाली करूँगी और पूरा एक एक सामान पहुँच के फिर से अरेंज करूँगी, और जो भी सामान इस पर जो एक्स्ट्रा है उसको निकालूंगी। और ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है वैसे तो, कि जहाँ मैं मतलब ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया है अच्छे से, मतलब यहाँ मतलब पूरा मेकअप वेकअप का ही सामान रहता है जो मैं करती हूँ। इतना ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, हाँ नॉर्मल जो भी रहता है वो सारी चीज़ें रहती हैं। बट मयंक ने और हस्बैंड ने पूरा यहाँ मेडिकल स्टोर भी खोल दिया साथ साथ में, पूरा दवाई, खांसी की दवाई लो, बुखार की दवाई लो, कोई भी टैबलेट मेडिसिन कुछ भी है जो भी उनको मिला है सब यहाँ ला के रख दिया है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें हटाने वाली हूँ इससे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का जो पोर्शन है वो खाली किया है और उसका कवर चेंज कर दिया पहुँच करके। पहले इस पर टॉवल पड़ी हुई थी और अभी मैंने ये बेडशीट का एक पीस पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने उसी को अच्छे से इसके ऊपर बिछा दिया है और एक एक चीज़ पहुँच करके अच्छे से डस्टिंग करके। देखो ओपन चीज़ें रहती हैं ना तो उनमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही। तो यहाँ मैंने पहले मैं इस बास्केट के ऊपर रख देती थी ऑयल के डिब्बे, अभी मैंने हटा दिया उस पर से, और मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उसमें अच्छे से मतलब जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, जैसे पाउडर, क्रीम, ऑयल वगैरह जो भी चीज़ें मैं उसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि उससे ना इधर उधर गिरेंगे भी नहीं और सफाई करने में आसान रहेगा। आराम से उस डिब्बे को उठा करके उधर से पहुंच लो और फिर से रख दो, ये चीज़ें। तो देखो अब मैंने इतना सामान हटा दिया, बहुत कम सामान लगेगा अभी टेबल पर। अब बारी आती है इसके नीचे वाले पोर्शन की। अब नीचे वाला एक एक रैक में साफ़ करूँगी, एक साथ सारे सामान नहीं निकालूंगी। तो एक एक मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो कितने अच्छे से मतलब अब मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है, कि जो ये एरिया है बहुत अच्छा लग रहा था, एक एक चीज़ अच्छे से रख दी है, और पहले पूरा फैला पड़ा था, बहुत गंदा लग रहा था। तो ये सारा क्लीन हो चुका है अच्छे से। और ये सॉस की बोतल है ना, मैं कुछ बनाऊंगी इसलिए मैंने ये रख रखी है स्टोर करके, तो इसीलिए फेंकी नहीं है। और जो डब्बे वब्बे थे जो काम के थे वो रख दिए। और देखो इतना सामान निकला है उसमें से, ऊपर जो रैक थी ना इतना सामान निकाला है मैंने से, और ये इसमें आधे से ज़्यादा फेंकने वाला सामान है, इसीलिए मैंने इधर भर के रख दिया, इसे आराम से फेंकूँगी। फिर बस हम खाना वाना खा लिए थे, हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, और उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन की, और जो स्वीट पोटैटो मैंने बॉईल की थी उनको मैं फ्रीज में रख दूँगी, और किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी, और बादाम वगैरह किशमिश वगैरह ये भिगानी है, रात के जो भी काम होते हैं वो करूँगी, और बर्तन साफ़ करूँगी। तो ना ये होता है, देखो आप छोटे छोटे काम करते हो ना तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो मेरा रूटीन था शाम का वो भी हो गया, ऊपर से मतलब मेरे एक साइड से एक कोना ऐसे समझो साफ़ हो गया, वो अच्छे से मतलब अरेंज हो गई जो थी रैक थी, और अच्छे से मतलब वहाँ पूरा काम फिनिश हो गया है। तो अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर इतना लोड है, और मैं इसी तरीके से धीरे धीरे पूरे घर की सफाई करूँगी, देखना, और आपके साथ डेली अपना व्लॉग शेयर करूँगी। और मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना। और देखो फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो डेली देखते हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपकी लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी मिलती है, और जो कमेंट करते हैं उनसे तो बहुत ही मतलब मज़ा आता है पढ़ने में, कमेंट बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छी अच्छी कमेंट करते हो। तो कमेंट करके मुझे बताया भी करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जैसे मैं कुछ चीज़ें आप मेरे से सीखते हो, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, वो ऐसा चलता है। जैसे आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कोई चीज़ें, तो मैं भी कोशिश करती हूँ उसी तरीके से करने की। तो यहाँ किचन वगैरह अच्छे से क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ जो भी सुबह के जो काम थे सुबह के लिए करने थे वो कर दिए हैं अच्छे से, और हमेशा किचन अच्छे से क्लीन करके सोना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।